आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन नेटफ्लिक्स की उस एक्शन सीरीज को डिकोड करना है जिसने जिसने 2023 में तहलका मचा दिया था, ब्लडहाउंड्स। हाँ, ब्लडहाउंड्स। हमारे पास इसके दूसरे सीजन के कुछ बहुत ही दिलचस्प लीक्स और नोट्स हैं। सीजन 1 तो याद ही होगा, जहां दो युवा मुक्केबाजों और एक क्रूर लोन शार्क के बीच की वो काफी पर्सनल लड़ाई थी। वो बहुत ही रॉ और इंटेंस थी। और मैं कहूँगी कि जो हमारे पास नई जानकारी आई है ना, उसके हिसाब से सीजन 2 में ये पूरा युद्ध का मैदान ही बदलने वाला है। बिल्कुल बदलने वाला है। इस बदलाव को समझने के लिए कहानी में आए उस 3 साल के टाइम जंप को देखना होगा। सीजन 1 की लड़ाई तो गलियों में थी, लेकिन अब कहानी एक अंडरग्राउंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग लीग तक पहुंच गई है। तो मतलब दांव अब काफी ऊंचे हैं। एकदम। लोन शार्क तो फिर भी दुनिया की नजरों से छुपते थे, पर ये अंडरग्राउंड लीग अपना ही एक अलग इकोसिस्टम है, जहां बाहर का कोई कानून नहीं चलता। और यही बात इस सीजन को इतना दिलचस्प बनाती है। जिन्हें वो ब्रूटल एक्शन पसंद आया था, उनके लिए नया सेटअप काफी विजुअल ट्रीट होगा। अगर किरदारों की बात करें तो गनवू और वूजिन वापस आ रहे हैं। और वो अब काफी बदल चुके हैं। हाँ, क्योंकि 3 साल बाद गनवू का पूरा फोकस सिर्फ बॉक्सिंग चैंपियन बनने पर है, और वूजिन अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक कोच और परिवार की तरह उसके साथ मजबूती से खड़ा है। मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बहुत अहम है, क्योंकि जीवन के कड़वे अनुभवों ने इन्हें सख्त बना दिया है। पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस नई लीग में सिर्फ रिंग के अंदर जीतना काफी नहीं होगा। तो मतलब जो असली खतरा है वो रिंग के सामने वाले मुक्केबाज से नहीं आ रहा है। सही कहा। असली खतरा तो उन लोगों से है जो इस पूरी अंडरग्राउंड लीग को चला रहे हैं। वो सामने खड़े विरोधियों से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक हैं। रिंग की लड़ाई बस एक दिखावा है। बिल्कुल, असली गेम तो रिंग के बाहर खेला जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत ही खूंखार विलन की एंट्री होती है, बे जेओंग। इस किरदार की कास्टिंग ही बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसे साउथ कोरिया के मशहूर सिंगर और एक्टर रेन निभा रहे हैं। रेन को हमेशा हमने एक अलग अवतार में देखा है, तो उन्हें इस डार्क शेड में देखना काफी सरप्राइजिंग होगा। अगर बे जेओंग के दिमाग को समझे तो वो सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि एक पूरी भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है, जो सिर्फ पैसे और सत्ता के पीछे भागता है। हाँ, वो इस लीग का बेताज बादशाह है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो फेयर प्ले या निष्पक्ष लड़ाई में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। तो ऐसे में गनवू जैसे उसूलों वाले इंसान का उससे टकराना तो पक्का तय है। बिल्कुल तय है। बे जेओंग का गनवू को निशाना बनाना सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं होगी, ये इन मुक्केबाजों के सिद्धांतों और उनकी ईमानदारी का एक बहुत ही क्रूर परीक्षण होने वाला है। वो साबित करना चाहता है कि पैसे के सामने कोई उसूल नहीं टिकता। एकदम सही। इनकर तो इंतजार और भी मुश्किल लग रहा है। खैर, ये बता दें कि इस रोमांचक सीजन का ग्लोबल प्रीमियर 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो सीजन 2 सिर्फ मुक्केबाजी का नहीं है। नहीं, ये एक खतरनाक सिस्टम के बीच सर्वाइवल की कहानी है, जहां पुराने नियम एकदम काम नहीं आते। बिल्कुल काम नहीं आते। और एक बड़े नजरिए से देखें तो ये इस बात की परीक्षा है कि जब बेहिसाब पैसा हावी हो तो क्या ईमानदारी के दम पर टिका जा सकता है। सही बात है। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। एक बहुत ही अहम सवाल। जब पूर्ण अनुशासन और नियमों पर चलने वाले मुक्केबाज एक ऐसे अखाड़े में उतरते हैं जहां खेल खिलाने वाले ही धोखेबाज हों, तो क्या उसूलों के साथ खेलना उनकी ताकत के बजाय उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है?